सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में अपन सब लोग करने वाले हैं द सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं करा रहा हूँ। ये जो नोट्स अभी तुमको हैंड रिटन आईपैड नोट्स मिलने वाले हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो तुम उस लिंक पर क्लिक करके यू विल बी रिडायरेक्टेड टू आवर वेबसाइट। उधर के थ्रू तुम इन नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यार देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑन अ मिशन टू हिट 50 के एंड आई जस्ट वांट कि ये वाली जो चीज है ये जनवरी एंड तक हो जाए, यानी सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स है बहुत पहले पहले हो जाए। उसके साथ साथ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टेलीग्राम टू। वहां पर जो है ना बहुत सारे कंटेंट अब तुमको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यार। देखो विद द रिवीजन, सबसे पहले तो फोर्स की जब तुम बात कर लेते हो, फोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज साथ साथ क्लियर कर देता हूं। हम लोग हर एक डिटेल के बारे में ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स में 7 चैप्टर्स की सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर की जा सकती हैं, तो वही आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं दैट आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन तुम्हारे मार्क्स अगर 30 आ रहे थे तो अब 38 तक खींचे जा सकते हैं सिर्फ इस एक सेशन की मदद से, क्योंकि तुम हर एक चीज को रिवाइज कर रहे हो इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स। तो देखो, सबसे पहले तो जब फोर्स चैप्टर की बात करते हैं तो फोर्स की तुमको यूनिट पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आ सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। उसके बाद देखो, जो अपना मेन पूरा चैप्टर है ना, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क के अराउंड, जो कि उसका दूसरा नाम है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो तुम्हारा मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, जिसकी यूनिट हो जाती है बेसिकली न्यूटन मीटर। और ये देखो ना, तो स्पेसिफिकली बात करें तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ना कि रोटेशन। ठीक है, सो बेसिकली एग्जांपल ऑफ एमओएफ, जितने भी एग्जांपल्स तुमको दिख रहे होंगे, चाहे वो क्लोजिंग दी और ओपनिंग दी डोर वाला एग्जांपल हो या फिर वो कोई और सा भी एग्जांपल हो, लाइक तुम्हारी साइकिल की चेन वाला, या फिर तुम्हारा बेसिकली जितने भी एग्जांपल्स हैं लाइक जैक हैमर हो गया, ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं उसमें अपन ने एक चीज नोटिस करी है कि यार वो लोग जो है ना एक मिनिमम फोर्स यानी मिनिमम टॉर्क रिक्वायर्ड बता देते हैं, और उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप मिनिमम फोर्स लगाओ एंड मैक्सिमम डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन को फैच आउट कर सको। सो द बेसिक पॉइंट इज दैट कि यार देखो, तुम्हारा फोर्स कम लगना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, एंड दैट्स द बेसिक नीड। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ कपल प्रोड्यूसेस द एक्चुअल रोटेशन। ये बात तुमको पता ही है यार कि देखो, जो तुम्हारा मूवमेंट ऑफ कपल होता है वो एक्चुअल रोटेशन को प्रोड्यूस करता है। एंड देन व्हाट इज मूवमेंट ऑफ कपल? मूवमेंट ऑफ कपल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पर डायरेक्टली जंप कर लेते हैं बिकॉज इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखो, सबसे पहले तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन रेस्ट, एंड उसके साथ साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन मोशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के हिसाब से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यार देखो, अगर if a body is in equilibrium then its anti-clockwise movements is must have to be equal to the clockwise movement, तभी जाकर के जो तुम्हारा रिजल्टेंट है, ठीक है, जो तुम्हारा रिजल्टेंट है वो तभी जाकर के जीरो हो रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूसीएम। यूसीएम इज बेसिकली द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले तो अगर यूसीएम जो होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर उसमें कांस्टेंट स्पीड है तो भी उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वहां पर अगर वेलोसिटी के बेसिस पे बात हो रही है तो डायरेक्शन इज लाइक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हर एक इंस्टेंट पर, तो वहां पर जो है ना इस केस में एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर किया जाता है इन यूसीएम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट चैप्टर विच इज वर्क। तो देखो, वर्क डन तुम्हारा बेसिकली तुमको पता है कंप्लीट एक्सप्रेशन इज एफ एस कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली देखो, सबसे अच्छी तरीके से मैं बता दूं, एफ और एस आर लाइक ये होते हैं तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके साथ साथ ये जो कॉस थीटा है ये कंपोनेंट है ऑफ द डायरेक्शन। उसके बाद देखो, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके साथ साथ इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर है, जो कि तुम्हारे टॉर्क की हुआ करती थी, इसको अपन लोग जूल भी बुलाते हैं, और यही जूल तुम्हारी एनर्जी की भी यूनिट है। ठीक है, और देखो यही जूल को जब तुमको अर्ज में कंटिन्यू करना पड़ेगा तो इट्स लाइक 1 जूल ने अर्ज किया था 10⁻⁷ अर्ज को। ठीक है, तो अब उसके बाद देख लो, बेसिकली यार तुम्हारा पावर इज इक्वल टू वाट बाय, यानी वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, पावर होती है तुम्हारी वर्क डन बाय टाइम, यूनिट है वाट, और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट और है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। सो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। उसके साथ साथ 1 किलोवाट हार इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। अब इससे जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आया लाइक किलो जूल में कन्वर्ट करने का या फिर सिर्फ सिंपली जूल में कन्वर्ट करने का, तो उसमें तुम जो है ना इसके रिक्वायर्ड सफिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक देखो, इसमें तुमको मल्टीप्लाई करने के लिए जो इसका बेसिक कांस्टेंट है m का होता है 10⁶, ठीक है, k का होता है 10⁻3, तो वो यहां पर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इस डायग्राम के थ्रू तुम एक चीज समझ सकते हो दैट इफ दिस बॉल इज इन दी रेस्ट, इसके अंदर ये जो है ना पोजीशन वाली एनर्जी होगी विच इज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन लोग बेसिकली ग्रेविटिकल जब यानी ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो mgh बोल दिया जाता है। और अगर इफ इट इज इन दी मोशन, तो मोशन को बेसिकली हम लोग काइनेटिक एनर्जी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी फिलहाल में होगी वो होगी हाफ mv², एंड v इज लाइक द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रू विच इट इज मूविंग ऑन। उसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज विच इज लाइक गिवन ऑन टू दी वेरी लास्ट पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें होता है एक तुम्हारा k प्लस यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली चीज विच इज लाइक दी थियोरेटिकल वेरिफिकेशन। उसमें एबीसी वाला जो पार्ट था, ठीक है, उसमें तुमको एक चीज याद रखनी है, दैट यस k प्लस यू इज इक्वल टू दी कांस्टेंट, या यानी जो है ना बात ऐसी है कि जहां पर तुम्हारा k घटेगा वहां u उतना ही बढ़ जाएगा, और जहां तुम्हारा u जितना बढ़ेगा उतना ही k घटेगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मशीन। अब देखो सबसे पहले तो यार मशीन इज लाइक, इसमें तुमको तीन पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज को याद रखना पड़ेगा। ma इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, वी आर इज इक्वल टू डी बाई डी एल। यहाँ पर तुम्हारा वीई बाय वी एल भी आ सकता था, टाइम तो जो है नॉर्मली सेम रहेगा, तो उसको अपन कैंसिल करके यानी वीई बाय वीएल को डीई बाय डीएल भी कर सकते हैं। एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू एमए बाय वीआर, इस पर से एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी आज। उसके साथ साथ आइडियल मशीन, इट्स लाइक देखो आइडियल मशीन जो है ना उसकी एफिशिएंसी इज लाइक 100%, लेकिन 100% क्यों पॉसिबल नहीं होती है? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द रोप, वेट ऑफ द पुली एंड फ्रिक्शन कॉज्ड बिटवीन दी मशीन। ठीक है, तो यानी प्रॉपर वर्किंग की जब हो, यानी मशीन की प्रॉपर वर्किंग होती है तो उसमें फ्रिक्शन बनता है, और यही तीन रीजंस की वजह से जो है ना किसी भी मशीन की यानी एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाती, और वो एक आइडियल मशीन नहीं बन पाती है, क्योंकि इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके साथ साथ सिंगल फिक्स्ड पुली का काम क्या है? टू चेंज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और सिंगल मूवेबल पुली का काम क्या है? एक्ट एज फोर्स एंड स्पीड मल्टीप्लायर। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। सेम तुम्हारा ब्लॉक एंड टैकल पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं बता देता हूं यार। जितने भी तुम्हारे ब्लॉक्स आ रहे होंगे वही तुम्हारा एमए होगा, वही तुम्हारा वीआर होगा, और सिंपली फिर तुम एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ साथ सिंगल मूवेबल पुली की तुम्हारा एमए और वीआर जो होता है बेसिकली वो होता है 2। ठीक है, तो इसके थ्रू तुमने ये चीज को समझ लिया। ग्रेट। अब उसके बाद देखो यार, लेट्स कम अपॉन टू द नेक्स्ट चैप्टर, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। तो यहां पर देखो तुमको जैसे कि मैंने दो यानी एब्रीविएशंस, अपनी ही एब्रीविएशंस ट्रिक्स मैंने याद कराई थी। आरडीटी इज लाइक रेयरर डेंसर टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो कभी भी रे ऑफ लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है देन इट जस्ट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और सेम होता है तुम्हारा डीआरए, डेंसर रेयरर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। समझ गए होगे। उसके बाद देखो यार, जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा किसके, यानी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल म्यू। उसके बाद देख लो यार, इट इज अ रेशियो, सो इट्स लाइक इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और इट इज आल्सो इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर विच इज लाइक गिवन इन दी स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो यहाँ पर ये इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। इस पर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद एक और चीज को याद रखना है, दैट 1 μ2 इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इन मीडियम 1 बाय स्पीड इन मीडियम 2। ठीक है, उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का भी एक चीज यहाँ पर गिवन है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। 1 μ2 इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय 2 μ1। अगर ऐसे रेसिप्रोकल निकाल करके रख दोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में एक और चीज याद रखना, दैट यस, अगर तुम कभी भी एक इंसिडेंट रे को डालते हो, फिर जो एक इमर्जेंट रे विच इज लाइक पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, तो अगर तुम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करते हो फॉरवर्ड, तो यहां पर से देखो ये जो एक प्रोड्यूस्ड हुई है ना ये आगे, इसके बीच में और इमर्जेंट रे के बीच में जो भी डिस्टेंस आ रहा होगा उसको अपन लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद देखो यार, प्रिज्म में थोड़ी सी अकड़ थी, इसलिए वो किसी भी एक इंसिडेंट रे को जो है ना बेस की तरफ झुका देती है, लेकिन इमर्जेंट रे वापस से ऊपर से उठ करके निकलती है। लेकिन बात इतनी सी ही है कि प्रिज्म के अंदर कोई भी अगर एक रे घुस रही होगी, जब वो रिफ्रैक्टेड रे बन रही होगी इनसाइड दी प्रिज्म, तो उसको बेस के नीचे जो यानी है ना ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेस के टुवर्ड्स। सो बेसिकली अब बात कर लेते हैं अबाउट दी ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन यहां पर तुम देख रहे होगे कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, जिसे याद रख लेना, जिस पर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा। उसके बाद देख लो यहाँ पर बेसिकली ए म्यू एम, जिसमें तुम्हारी एप्लीकेशंस की अपन बात कर रहे हैं अबाउट दी लाइक डेप्थ इनसाइड दी वाटर। तो बेसिकली देखो यहाँ पर तुम्हारा ए म्यू एम इज इक्वल टू आर डी बाई ए डी, शिफ्ट इज इक्वल टू आर डी माइनस ए डी, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू आर डी इंटू 1 माइनस 1 बाय ए म्यू एम। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच 90 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यानी कोई भी एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, उसको अपन क्रिटिकल एंगल बोलते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। उसका नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो देखो सबसे पहले तो यार इसमें दो तरीके के लेंस बताए गए थे। एक था तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस जो कि रियल इमेजेस फॉर्म करता था। उसके साथ साथ एल आर मतलब है जैसे ही तुम लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते थे तो तुम्हारी डिमिनिश्ड टू मैग्नीफाइड इमेज बनने लगती थी। उसके साथ साथ जैसे ही तुम उसे ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रख देते थे
तब तुम एक चीज और नोटिस करते थे कि जो हमारी इमेज है वो बहुत ही ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड होती थी और वर्चुअल बनती थी इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, यानी कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स दी वर्चुअल इमेज। उसके बाद देखो यार पावर का जो फॉर्मूला था जिसमें डियोप्टर अपन यूज करते थे, सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें डियोप्टर गिवन हो तो 1/f कर देना, अगर फोकल लेंथ गिवन हो तो 1/d कर देना, मतलब कि 1/डियोप्टर। ठीक है, उसका देखो साउंड में बस एक सिंपल सी चीज है यार, विच इज लाइक v इज इक्वल टू 2d/t। यहां पर से जो है ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा एको का, एंड उसका जितनी भी चीजें लाइक एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, क्वालिटी, वेव फॉर्म, ये सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, तो इनको तुम ध्यान में रख सकते हो, लेकिन स्टिल अपन ने हर एक चीज को रिवाइज कर दिया है। एंड जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट कि तुमको ये सेशन कितना ज्यादा हेल्पफुल लगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, एंड रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।